जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए जनरल नॉलेज के प्रश्न हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की हमने ये वीडियो बनाई है, जिसमें CAA, NRC, NPR से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। जैसे राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया, NPR किस नागरिक अधिनियम के अंतर्गत आता है। ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अगर अभी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को भी अपनी तैयारी में शामिल कर लीजिए और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा। हर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में आने की 100% संभावना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। NRC राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत में पहली बार कब बनाया गया था। हमारे सामने जो ऑप्शन है उसमें सही जवाब हो जाएगा 2010 में। 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार भारत में बनाया गया था। आगे चलते हैं और प्रश्न है, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया है। CAA अभी लागू किया गया है तो पूरे देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। हमने सोचा आज इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें उपयोगी साबित हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको ध्यान से सुनिएगा और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न दोबारा दोहराते हैं, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया। हमारे सामने जो ऑप्शन है, अगर आपको सही जवाब मालूम है, अगर आपको इसका मालूम है कि कब संशोधन बिल को कब पास किया गया, तो आप उसको कमेंट करके जवाब अवश्य दीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया और 9 दिसंबर 2019 को विधेयक सदन में पारित किया गया और 11 दिसंबर को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, NPR किस नागरिक अधिनियम के अंतर्गत आता है। NPR यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर किस नागरिक अधिनियम के अंतर्गत आता है। हमारे सामने ऑप्शन है जिसमें हमारा सही जवाब है नागरिकता अधिनियम 1955। NPR नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में देश के निवासियों का एक रजिस्टर होता है जिसे नागरिकता पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं। इसमें राष्ट्रीय पहचान पंजीकरण होता है जिसमें कि स्थानीय ग्राम, कस्बा, तहसील, जिला, उपजिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यह तैयार किया जाता है, जिसमें अपना पूरा ब्यौरा इसमें लिखित में होता है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया है। ऑप्शन है 1962 में, 1955 में, 1967 में या फिर 1958 में। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। सन 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म से, वंश से और पंजीकरण और प्राकृतिक। इस प्रावधानों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम कितनी बार संशोधन किया गया है। नागरिकता अधिनियम CAA कितनी बार संशोधन किया गया है। हमारे सामने जो ऑप्शन है, अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके जरूर दिया कीजिए, जिससे भी आप खुद को भी मालूम हो जाती है कि हमारी तैयारी कितनी चल रही है, हमारे प्रश्न कितने सही हो रहे हैं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6 बार। नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन किया गया है। वो 6 बार कब कब किया गया वो भी मैं एक बार अंडरलाइन करना चाहूँगी, जिससे आपको हमेशा याद रहे। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन किया गया है। 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 और 2019। ये 5 बार संशोधन हुआ है, और 5 बार जितने जब जब संशोधन हुआ है तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, और ये है 6 बार संशोधन किया गया है। CAA नागरिकता अधिनियम में 6 बार संशोधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद CAB का नाम बदलकर क्या हो गया? राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद CAB मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी कि नागरिकता संशोधन बिल। नागरिकता संशोधन बिल राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद क्या हो गया? हमारे सामने जो ऑप्शन है उसमें हमारा राइट आंसर है CAA, यानी कि राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद CAB का नाम बदलकर CAA हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद CAB को अब CAA के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, देश के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था विद्यमान है। किस देश में दोहरी नागरिकता व्यवस्था कायम है? हमारे सामने ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, भारत, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। देश के अंदर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था अमेरिका में है, अमेरिका में विद्यमान है। दोहरी नागरिकता की अवधारणा, जिसे दोहरी राष्ट्रीयता के रूप में भी जाना जा सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आमतौर पर दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने प्रश्न है, प्रथम NRC किस राज्य में लागू हुई? प्रथम NRC किस राज्य में लागू हुई? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ठीक है, तो हमारे सामने ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, सर्वप्रथम NRC कब तैयार किया गया था? सबसे पहले NRC कब तैयार किया गया था? हमारे सामने ऑप्शन है और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1951 में, यानी कि 1951 में सर्वप्रथम NRC तैयार किया गया था। थोड़े से पॉइंट हैं मुख्य जो आपके सामने रखेंगे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC, ये वह रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पहली बार 1951 में तैयार किया गया था, जब 1951 की जनगणना के बाद उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों का विवरण दर्ज करके NRC तैयार किया गया था। NRC को जब उन व्यक्तियों के नाम शामिल करने के लिए आदतन किया जाएगा जो NRC में 1951 या 24 मार्च 1971 के मध्य रात्रि तक किसी भी मतदाता सूची में या अन्य स्वीकार्य में से किसी एक में शामिल है। ये मुख्य पॉइंट थे जो रखना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के सामने। मुख्य पॉइंट है कि NRC यानी कि पहला नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 में असम में बना था। असम पहला राज्य है जहां NRC तैयार किया गया था। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया था। इसी के साथ हमने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए थे CAA को लेकर, और ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न तैयार कर लीजिए अच्छे से। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और इसी तरह से आप देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।